हमारी एक और हम लोगों को मानसी गंगा के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हम लोग मंदिर देख रहे हैं ऊपर दूसरे हाथ की तरफ, वो है हरिदेव जी का मंदिर। इस समय मंदिर के दर्शन बंद हो चुके होंगे, इसलिए हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। ये जो मंदिर है बिल्कुल आगे वाला जो है, पीछे तो है हरिदेव जी का लाल पत्थर वाला, और जो आगे है ये है मानसी देवी का। मानसी गंगा यहाँ पर है, यहाँ पर मानसी देवी का मंदिर है। और फिर यहीं पर ही पीछे हमारे जो है ये है ब्रह्म कुंड। यहाँ पर बहुत सारे स्थान एक साथ में है। सामने जब हम देखेंगे उस तरफ से या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ करके यहाँ पर है मुखार विंद। इसलिए एक साथ में बहुत सारे स्थानों का यहाँ पर दर्शन है, मगर समय के अभाव के कारण हम लोग अभी रुकेंगे तो नहीं। यहाँ पर मानसी गंगा भगवान ने क्या किया था, सारे ब्रजवासियों की इच्छा थी कि वो गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं। यहीं पर ही भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकटित किया था दूध के रूप में। उनके मन से जब गंगा प्रकटित हुई थी तो यहाँ पर दुग्ध था सारा। उसी में ही क्या हुआ था, गंगा देवी प्रकटित हुई थी साक्षात रूप में। सारे ब्रजवासियों ने गंगा में यहीं पर स्नान किया था, आनंदित हुए थे। गंगा देवी की बड़ी इच्छा थी कि यमुना जो है उसका बड़ा सौभाग्य ब्रज में कृष्ण की लीलाओं में सब समय उसका स्थान है, किंतु मेरा स्थान नहीं है। उन्होंने प्रार्थना किया था अपनी बहन से कि मेरे लिए भी तुम क्या करो, निवेदन करो, मेरे को भी कोई ना कोई ब्रज में स्थान प्राप्त हो। इसीलिए यमुना जी को उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान के पास वो प्रार्थना पहुंची, वो स्वीकृत हुई। और इसी कारण से फिर यहाँ पर भगवान ने अपने मन से उसको प्रकटित करके गंगा की इच्छा को पूरा किया था। बोलो मानसी गंगा की जय। गिरिराज गोवर्धन के बीच में से निकली है, इसलिए यहाँ पर गिरिराज जी के भी मानसी गंगा के भीतर में ही दर्शन होते हैं, उनके मन से प्रकटित हुई है, इसीलिए गिरिराज जी के बीच में दर्शन भी होते हैं। गिरिराज जी जो है किस प्रकार से है आकार उनका, जैसे कि गैया बैठती है, गैया नीचे बैठ गई पूरे, और फिर उसने अपना मुख जो है वो पीछे मोड़ लिया पेट की तरफ, और फिर उसके जो दो खुर हैं आगे वाले उसके एकदम पास में अपने सिर को टिका लेती है। इस प्रकार का जो गिरिराज गोवर्धन का है आकार दिखलाई पड़ता है। और दूसरा आकार दिखलाई पड़ता है मोर के जैसा, इसलिए जैसे मोर खड़ा होता है उसकी पूंछ दिखाई देती है पीछे, उस प्रकार से पूंछड़ी के लोटे से हम होकर के आ रहे हैं। और मोर भी उस तरह से अपने मुख को अगर फेर लेता है तब फिर वो आकार है गिरिराज जी का। इसलिए उसके नेत्र जो है वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड। गाय बैठती है अपने मुख को पीछे फेर लेती है, उसी प्रकार से फिर मुख किस तरफ आ जाता है उसका, फिर से पीछे की ओर आ जाता है। जब खड़ी हुई है तब तो आगे दिखाई देता है मुख, जब बैठ जाती है मुख पीछे कर लेती है, पेट के पास टिका लेती है, तो वहां पर क्या होता है उसका फिर मुख दूसरी तरफ आ जाता है। इसी प्रकार से गिरिराज जी का मुखार बिंद यहाँ पर, उनके नेत्र जो है वो राधा कुंड श्याम कुंड, उनकी जीवा जो है वो भी राधा कुंड में दर्शन होते हैं। इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन का स्थान स्थान पर यहाँ पर दर्शन है। ये मुखार बिंद, मानसी गंगा, साथ में क्या है चकलेश्वर महादेव, साथ में यह चकलेश्वर महादेव। वो कौन है, चक्रेश्वर महादेव। जिस समय भगवान कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया था अपने उल्टे हाथ के ऊपर, उस समय क्या हुआ था, जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी थी। ब्रजवासियों के ऊपर छाते के जैसे तो उठा लिया, किंतु पानी तो नीचे गिरता है ना, तब भी छाते से उस समय पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा था। उसमें शंकर जी ने क्या किया था, भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा करने के लिए स्वयं वो ऊपर चक्र के रूप में जितना भी जल आता था सारा अपना सोखते जा रहे थे। बाद में फिर वही चक्रेश्वर नाम होते होते क्या पड़ गया, चकलेश्वर महादेव। यहीं पर ही हमारे गुरु वर्ग सनातन गोस्वामी पाद बैठ करके भजन करते थे। शंकर जी को बड़ा आनंद होता था उनके मुख से भगवान के शुद्ध नामों का कीर्तन सुन करके, किंतु मच्छर बहुत थे, इसलिए सनातन गोस्वामी वहां से जाना चाहते थे। बाद में फिर शंकर जी ने क्या कहा, जगत के सारे लोग आते हैं मेरे पास में, कोई भी आनंद प्रदान नहीं करता, सारे केवल क्या आते हैं, धनम देही, जन्म देही, भार्या देही, ये दो वो दो वो दो, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं।
किंतु आपके मुख से शुद्ध रूप में भगवान का नाम श्रवण करने को मिलता है। आपकी कोई जगत की कामना ही नहीं है। आपके जैसे भक्त का संग मुझे कहाँ मिलेगा, ऐसा नाम कहाँ श्रवण करने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं मच्छरों को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और आपको मच्छर बिल्कुल भी बाधा नहीं देंगे, किंतु कृपा करके आप यहाँ से जाना नहीं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। मुख्य रूप में हरिदेव जी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, हरिदेव जी के मंदिर में गए थे। हरिदेव जी कैसे वाले विग्रह हैं, जैसे कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया हुआ हो, उसी रूप में उनका दर्शन होता है। गिरिधारी को धारण किए हुए, गिरिधारी हैं, गिरिराज को धारण किए हुए। इसलिए बहुत यहाँ पर भी महाप्रभु ने आकर के नित्य कीर्तन इत्यादि किया, आनंद महोत्सव हुआ। श्री हरिदेव जी यहाँ पर है। बहुत ये सारी लीला स्थलियां हैं, एक एक स्थान पर ही थोड़ा थोड़ा चिन्हित है, किंतु है सारी की सारी लीला स्थलियां। इसलिए हमारे महाराज जी हम लोगों को किस भावना से परिक्रमा कराते हैं, अपनी आविर्भाव तिथि में। आविर्भाव तिथि में क्या करना होता है, जिस दिन आविर्भाव तिथि उस दिन गुरु वर्गों की पूजा का विधान है। समस्त गुरु वर्गों की पूजा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। इसी भावना के साथ में क्या करते हैं, इस गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी सारे हमारे गुरु वर्ग भी क्या करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसीलिए गिरिराज जी की हमने परिक्रमा की। अभी हम लोग बस बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, 5 मिनट में शायद पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राम। कोई भक्त जाकर के मानसी गंगा को थोड़ा सा बॉटल में लेकर के आ जाओ, सभी को छिड़क दे ऊपर में ले जा, इसी में जैसे इच्छा हो लेकर के आ जाओ। हरि बोल। थोड़ा सा आगे चल करके पहुंच जाना। हरे कृष्णा। हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया, हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका। रखवारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवारे।
नदी लूटो नदी लूटो साधु कर गयोरी लूटो नदी लूटो नंद कुमार साधु कर गयोरी नदी लूटो दावेदार जादू कर गयोरी हमारी बड़ी ललकारी बनिया हमारी बड़ी ललकारी हमारी बड़ी ललकारी छल बनिया हमारी बड़ी मेरे सूबेदार जादू कर गयोरी तुम्हारा
गौर हरि की